जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान सब जगह है, प्रत्येक मनुष्य में नहीं बल्कि प्रत्येक जानवर, प्रत्येक पेड़ पौधे, हर कण में भगवान विद्यमान है। जैसा कि हमारे शास्त्रों एवं पुराणों में भी कहा गया है, भगवान हर जगह है। जब भक्त बुलाते हैं वह आ जाते हैं। कुछ निराशावादी व्यक्ति हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। वे हमेशा बोलते हैं कि भगवान दुनिया में है ही नहीं। भगवान है तो उसे बुलाओ। भगवान दिखते कैसे हैं? भगवान रहते कहाँ हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। बिना विश्वास के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विश्वास था कि साथ भगवान कृष्ण हैं, इसलिए मैं हार नहीं सकता, और वह जीत गया। एक विश्वास के बल पर ही आप बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जिन्हें विश्वास है उसे दुनिया के सभी सुख प्राप्त होते हैं। जो भगवान को मानता है उसे विश्वास रूपी शक्ति अवश्य मिलती है। आज हम आपको कुछ समय पहले की एक घटना बता रहे हैं जो आपको अचंभित कर देगी, आपको सोचने पर विवश कर देगी कि वास्तव में भगवान है। तो इस प्रसंग को अंत तक सुने और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उससे हालचाल पूछता तो वह बोलता, ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उसे उन पर पूरा विश्वास था। उस व्यक्ति के 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। जब पुत्री की शादी की तो उस साधारण व्यक्ति ने एक साहूकार से कुछ कर्जा लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्रों ने पिता को बोला कि यह लो पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्जे से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ, आप कर्जा से मुक्त हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से कहा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी ही जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत ही सीधा है। उसके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा कि अंदर जाकर 1 गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक दूसरी पर्ची पर लिख दिया, अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसा मांगने वहां पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा कि यह बात गलत है, मैंने आपको पैसे दे दिए हैं। मामला कोर्ट तक चला गया। कोर्ट ने उस व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने उसको पैसे दे दिए। जज साहब ने पूछा कि कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसे देते हुए देखा? उसने कहा, हाँ ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है? उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है। ठाकुर जी का मंदिर जरूर है। अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत में कार्रवाई शुरू हुई। अदालत में जोर से बुलाया गया, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए चंदन की माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आपने इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने ही इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज सहित दे दिए हैं। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल में 22वें पेज पर यह पर्ची रखी हुई है जिसमें लिखा है कि इस व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसा दे दिया है। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। ये पर्ची वही थी जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए? उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गए। पूरे गांव में खोजा गया। सभी व्यक्ति ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए कि वह वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब ने उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार पर मिट्टी को अपने सिर पर लगाते थे, किसी मंदिर में बैठते नहीं थे। जज साहब कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में जाकर कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब की ज़िंदगी काफ़ी बदल गई। यह कहानी सच्ची घटना है। यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो ये ज़रूर आपके बुरे वक्त में काम आते हैं। इस वीडियो का एक ही उद्देश्य था कि नौजवानों के मन में भगवान की भावना जगाना, उन्हें विश्वास दिलाना कि भगवान है इस दुनिया में। आज के नौजवान भगवान को भूलकर गलत रास्तों पर जा रहे हैं। यदि वह भगवान को मानने लगे तो कोई गलत काम नहीं कर पाएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।